टू माय चैनल विमेन सेल्फ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो रही है और ये 20 से 40 की एज की महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वो है ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट बनता क्यों है, कौन सी गलतियां आप करते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और ये होता है तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट ये महिलाओं की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके केस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम इस एज में होती है जिसमें कि ये लड़कियों का एक तो पीरियड चल रहा होता है, दूसरी प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, फैमिली प्लानिंग चल रही होती है या उनकी शादियां होती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपका पीरियड चल रहा है तो वो इनरेगुलर रहता है। अगर आपकी शादी हो गई, आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो वो नहीं होती है, या फिर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो उस टाइम पर वह आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, रिलेशनशिप आपका गड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए जरूरी है इसके बारे में जानना और ये समझना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आजकल ही क्यों ज्यादा हो रही है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो आजकल की तो सबसे बड़ी कॉमन जो हमारा बदलाव आया है वो है लाइफ स्टाइल का, क्योंकि हमारी फिजिकली एक्टिविटी उतनी नहीं रह गई है। ऊपर से क्या है, हम जितनी सुख सुविधाओं में रहने लगे हैं तो हमारी बॉडी में जो है ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो ये कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ये होता है, इस पे बात करने से पहले हम इसके सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं। तो जिनको भी ओवेरियन सिस्ट होता है उनको कुछ सिम्टम आते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ओवेरियन सिस्ट सुन के आपको घबराना नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इसके लिए कोई खास टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसको ध्यान देना जरूरी है और इसको क्योर करना भी जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, इसकी वजह से आपके पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है और आपका रिलेशन खराब होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसके लिए क्या ध्यान देना है, इसके सिम्टम्स पे ध्यान देना है। इसमें सिम्टम में क्या क्या आते हैं, सिम्टम में आएंगे आपके पीरियड अगर इनरेगुलर हो रहे हैं तो, या इनरेगुलर तौर पर ही चल रहे हैं। इनरेगुलर का मतलब जितने दिन में आपका आना चाहिए था उतना नहीं चल रहा है, खिंच रहा है, डिले हो रहा है या बीच में स्पॉटिंग हो रही है, तो ये इरेगुलर पीरियड के अंतर्गत आएगा। और ये एक पहला सिम्टम होता है। महिलाओं के शरीर का सबसे अच्छा इंडिकेशन यही होता है कि अगर उनका पीरियड में गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो पीरियड इनरेगुलर होगा। दूसरा, आपका रिलेशनशिप जब आप बनाते हैं तो उस टाइम पर आपको पेन फील होगा। तीसरा, जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको तकलीफ होगी। पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन, सूजन लगता रहेगा। इसके अलावा आप अगर प्रेगनेंसी की प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी आपकी नहीं ठहरेगी। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो आपका पीरियड आएगा वो पेनफुल होगा, उसमें क्लोट्स आ सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सभी चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्ट अगर फट जाती है तो बहुत ज्यादा तेज पेन होता है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये इसके सिम्टम है। तो इन सिम्टम्स के होने के कारण पे बात कर लेते हैं। तो ये होता क्यों है, जैसे कि मैंने कहा, आजकल की लाइफ स्टाइल बदल गई है जिसमें कि हमारा डाइट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो डाइट में हम ऐसी चीजें ले रहे हैं जैसे कि पैक्ड फूड ले रहे हैं, या फिर हम जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाते हैं और फैट बढ़ने से हमारी बॉडी में वजन बढ़ता है, और जब वजन बढ़ता है तो इसकी वजह से हमारे हार्मोन जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका पहला कारण हुआ हमारा मोटापा। तो इससे बचने के लिए हमें अपने मोटापे पर ध्यान देना है, ऐसी चीजों को अवॉइड ही करना है, उसकी जगह हेल्दी चीजें लेनी है। दूसरा होता है कि अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो इसका मतलब आपकी हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपका 1-2 महीने हुआ तो ठीक है, अपने आप लाइन पे आके नहीं, और अगर ये साल भर चल रहा है या उससे पहले भी चल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट होता है फिजिकल एक्टिव ना होना। तो फिजिकल एक्टिविटी आजकल ना के बराबर हो गई है, क्योंकि हमारा ज्यादातर टाइम जो है बैठे बैठे ही जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो भी आप अपनी सीट पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, घर में काम करते हैं तो मोबाइल पे काम करते हैं, या फिर हमारा जो पहले की एक्टिविटी थी जैसे झाड़ू पोछा करना, पानी भरना, चक्की चलाना,
ये सारे जो पुराने लोग करते थे, ऐसा कुछ भी काम करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, काम वाली भाई आके काम कर जाती है, बर्तन के लिए भी वे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉब्लम करता है और हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। आप वॉक कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आप कैसे भी फिजिकली वर्कआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो काम करके कर सकते हैं या एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद होता है हमारी लिक्विड डाइट की कमी। मोस्टली महिलाओं में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो पानी की कमी उनके शरीर में पाई जाती है। वो अपने काम में बिजी रहती है तो खाना पीना भूल जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेना चाहिए, जिसके कारण से ये सिस्टम नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा तेज तीखा मसाला जो महिलाएं खाती हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा जो होता है नींद की कमी, जो कि महिलाओं में होती ही होती है, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, ऑफिस का काम भी करना है, तो इसलिए उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो एक अच्छी नींद 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारे काम छोड़ दो, पहले अपनी नींद पर ध्यान दो। तो ये जरूरी है, क्योंकि नींद हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण से ये सिस्ट बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा होता है स्ट्रेस। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और स्ट्रेस से कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और आपको प्रेगनेंसी में बाधा डालता है। तो इसके कारण से भी सिस्ट होने की समस्या हो सकती है। तो ये मेन कारण है जिनकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा होता है कुछ दवाइयां भी हो सकती हैं, जैसे कि आप पेन किलर्स लेते हैं पीरियड आने पर, तो वो आपको दिक्कत दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या आप कुछ ऐसी हार्मोन वाली टैबलेट लेते हैं, अनवांटेड 7-2 ले रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो है हार्मोन्स की ही टैबलेट होती हैं, जो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अगर आप इन टैबलेट का भी सेवन कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह ले ले, और उसके बाद ही आप ये। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अबॉर्शन पिल्स भी ले लेती हैं, और ये भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। फिर आपकी पीरियड गड़बड़ रहते हैं 2-3 महीने तक, और आपको टेंशन होती है। तो ये इन चीजों के रिस्क को बढ़ा देती है। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं देती है, और ना ही इसके लिए कुछ खास ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए हमें केवल अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना होता है। अच्छा फाइबर रिच फूड, एक्सरसाइज और टेंशन फ्री लाइफ, ये 3 चीजें हैं जो सिस्ट को बनने से रोकती है। अगर सिस्ट है भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ट्रीटमेंट या सर्जरी की जरूरत जब पड़ती है जिस सिस्ट का साइज लगातार बढ़ रहा हो या बहुत बड़ी साइज में हो गया हो, क्योंकि जैसे जैसे आप मेनोपॉज की तरफ जाएंगे आपकी ये ज्यादा छोटी हो जाती है और गायब भी हो जाती है। कई बार ये लगता है कि अगर ये बढ़ रही है तो फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो लेप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है, छोटा सा चीरा लगा के, और इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। वैसे तो घरेलू तौर पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 मुख्य फैक्टर होते हैं, एक अपनी डाइट, लाइफ स्टाइल और नींद। अगर आप इनको सही रखते हैं, आपके बैलेंस हार्मोन बैलेंस रहते हैं, तो आपको ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पीरियड अनियमित है, पेट में भारीपन है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप चेकअप करवा सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।